नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से उस कड़ी को यथावत रखते हैं और फिर से सद्गुरु कबीर साहब जी के कुछ अमृत वाणी को लेकर के उपस्थित हूँ। और आज जो सबसे पहले दोहा लिया है वो है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। वैसे तो आप इस दोहा को अक्सर सुनते होंगे बहुत से साधु संतों के द्वारा, लेकिन इसकी गूढ़ रहस्य क्या है? इस दोहा में जो सद्गुरु कबीर साहब जी का उपदेश है वो क्या कहना चाह रहे होंगे, क्या संबोधन करना चाह रहे होंगे हमारे आपके जैसे मनुष्यों के लिए? तो वे कहते हैं कि मानव जीवन की उस पीड़ा और भ्रम को उजागर कर रहे हैं जो माया, मन, आशा और तृष्णा के कारण उत्पन्न होती है। माया मरी न मन मरा, इसका क्या आशय है? माया माने भौतिक आकर्षण, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा आदि का कभी अंत नहीं होता। यह नष्ट नहीं होती, बल्कि मनुष्य के मन में यह हमेशा बनी रहती है। मन भी न मरा, क्योंकि मन की चंचलता और भटकाव सदा सक्रिय रहते हैं। वह कभी स्थिर नहीं होता, न ही कभी विरक्त को अपनाता है। मर मर गया शरीर, इसका क्या तात्पर्य हुआ? शरीर तो कई जन्मों से मरते मरते थक गया, लेकिन अंदर की जो कामनाएं हैं वो कभी नहीं मरी। जन्मों जन्मों तक शरीर नष्ट होता रहा, पर मन और माया की वशीभूत इच्छाएं बनती रही। आशा तृष्णा ना मरी, आशा से तात्पर्य है उम्मीदें और तृष्णा से तात्पर्य है लालसा, जो कि हमारी आपकी आशाएं, उम्मीदें और तृष्णा माने लालसा कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 और जन्म ले लेती है। कह गए दास कबीर। अंत में सद्गुरु कबीर साहब जी यह जीवन का कटु सत्य, जब तक मन, माया, आशा और तृष्णा जीवित है तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक हम माया, मोह और इच्छाओं से मुक्त नहीं होते तब तक आत्मिक शांति और मोक्ष असंभव है। शरीर की मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती जब तक मन शांत न हो। Neither illusion dies nor does the mind. Bodies keep dying again and again,
yet desires and hopes never die. So said Sadguru Kabir. The body perishes many times, but our mind remains restless. Desires and attachments never cease. True liberation comes only when the mind is free from illusions and greed. आज के समय में इस दोहे का क्या रेलेवेंस हो सकता है? आज के समय में यह दोहा और अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि भौतिक लालसाएं चरम पर है। हर इंसान को अधिक पैसा, बड़ा घर, नाम, शोहरत चाहिए, पर संतोष नहीं है। एक घर हो गया, दूसरा घर हो जाए, एक गाड़ी हो गई, दूसरी गाड़ी हो जाए। मानसिक अशांति बढ़ गई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, कंपटीशन सब मन को और चंचल बना रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने तो लोगों को पंगु बना दिया है। अभी तो शॉर्ट्स का जमाना है। आप एक शॉर्ट्स देखना शुरू करिए तो हजारों शॉर्ट्स आपके सामने आते जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको जो ग्राह्य करना है, ग्रहण करना है, ऐसी कुछ वस्तुएं मिलती नहीं है, और वो आपके मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आत्मिक संतुलन की भारी कमी है। आप ऐसे ऐसे कथावाचक को देखते हैं, कहने को कोई बोलता है कि मैं 23 भाषा का ज्ञाता हूं, मुझे 1.5 लाख 2 लाख पन्ने पृष्ठ याद हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं कि दूसरे संत को नीचा दिखाने के लिए ये बोलने लगते हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ के दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो संत है। ये तो अभी का परिदृश्य है। स्वस्थ रहने हेतु शरीर स्वस्थ होते हुए भी मन दुखी है। शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मन दुखी है। आज के डेट में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। शरीर फिट है, लेकिन मन परेशान है, क्योंकि तृष्णा और आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब जी इस दोहा में हमें ये संदेश दे रहे हैं कि सच्चा सुख माया या शरीर से नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और विवेक पूर्ण जीवन में है। तो साथियों, ये तो इस दोहा का विश्लेषण है। अब 2 शायरी सुनाता हूं, सुनिए। ख्वाबों की भीड़ में सुकून गुम हो गया। ख्वाबों की भीड़ में सुकून गुम हो गया। चाहतों के शहर में दिल कहीं खो गया। चाहतों के शहर में दिल कहीं खो गया।
जितना भी पाया और की प्यास लगी, जितना भी पाया और की प्यास लगी, इंसान आज भी अपनी तलाश में थका थका रह गया। इंसान आज भी अपनी तलाश में थका रह गया। मन का शोर थम जाए तो खुदा दिखे, मन का शोर थम जाए तो खुदा दिखे, हर ख्वाहिश मिट जाए तो सुकून दिखे, हर ख्वाहिश मिट जाए तो सुकून दिखे, जो है उसी में जीना सीख ले इंसान, जो है उसी में जीना सीख ले इंसान, वरना हर मोड़ पर अधूरापन दिखे, वरना हर मोड़ पर अधूरापन दिखे। तो साथियों, इस दोहे का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार।